एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां भगवान शिव एक नहीं दो रूपों में प्रकट हुए। एक ही पर्वत, एक ही नदी, फिर भी दो नाम, दो पहचान और एक ही सत्य। यह वही स्थान है जहां अहंकार टूटता है और भक्ति को बुद्धि का वरदान मिलता है, जहां ऋषि, देवता और मानव सबको अपने भीतर झांकना पड़ता है। नर्मदा के पावन तट पर रची गई ये लीला सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि यह प्रश्न है, क्या भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं या तप और ज्ञान से? आज हम उस रहस्य को जानेंगे जिसे समझे बिना ओंकारेश्वर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर के इतिहास का वर्णन करते हुए शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव की लीलाएं और उनके नाम अनंत हैं। उनका स्मरण और श्रवण मात्र से ही जीव का सहज कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव परम सत्य और कल्याण के स्वरूप हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद ने अत्यंत श्रद्धा और लगन के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें परम सुख और शांति का अनुभव कराया। इसके बाद देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए विंध्य पर्वत के पास पहुँचे। विंध्याचल पर्वत ने अपने अतिथि देवर्षि नारद का पूरे आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने अपनी समृद्धि, वैभव और महानता का गर्व प्रकट किया। विंध्य को अपनी सर्वगुण संपन्नता और विशालता पर अत्यधिक अभिमान था। भगवान और उनके भक्त दोनों ही ये जानते हैं कि अहंकार जीव के कल्याण में सबसे बड़ी बाधा है। इसी कारण भगवान शिव अहंकार को नष्ट करने के लिए अनेक लीलाएं करते हैं, ताकि जीव नश्वर वस्तुओं का अभिमान छोड़कर नित्य परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर बढ़े। विंध्य पर्वत के भीतर बढ़ते अहंकार को देखकर देवर्षि नारद चिंतित हो गए। उनके मुख से गर्म गर्म श्वास निकलने लगी। यह देखकर विंध्य ने उनसे पूछा, हे देवर्षि, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिससे आप इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं? देवर्षि नारद ने उत्तर दिया, विंध्याचल, यद्यपि तुम सर्वगुण संपन्न हो, परंतु मेरे सामने तुम्हारी कोई महानता नहीं है। तुम्हारी चोटियां देवताओं के लोक तक पहुंच गई हैं, पर मेरे देवलोक के सामने तुम्हारा कोई मूल्य नहीं। देवर्षि नारद के ये वचन सुनकर विंध्य पर्वत अत्यंत दुखी और शोक में डूब गया। उसका गर्व चूर चूर हो गया। उसी क्षण उसने अपने इस मानसिक संताप को दूर करने के लिए भगवान आशुतोष सदाशिव की आराधना करने का दृढ़ निश्चय किया और साक्षात ओंकार स्वरूप भगवान शिव की शरण में जाने का संकल्प किया। और यहीं से आरंभ होती है वो तपस्या जिससे भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। विंध्य पर्वत ने अपने भीतर उठे इस गहरे दुख और अहंकार के बोझ को शांत करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उसने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर नित्य पूजन, अर्चन, जप और ध्यान करना शुरू किया। दिन रात वो केवल एक ही भाव में लीन रहा, भगवान शिव की आराधना। 6 महीनों तक चली इस कठोर तपस्या के बाद भगवान सदाशिव विंध्याचल पर प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर विंध्य को दर्शन दिए। योगियों के लिए भी दुर्लभ उस दिव्य रूप को देखकर विंध्य भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसने श्रद्धा से भगवान आशुतोष की स्तुति की। भगवान सदाशिव ने विंध्य से कहा, विंध्य, तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और कठोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे भक्तों के लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। मैं अपने भक्तों की सभी कामनाएं सहज ही पूर्ण करता हूँ, इसलिए जो भी इच्छा हो निसंकोच मुझसे मांगो। विंध्य ने विनम्र होकर कहा, हे महेश्वर, यदि आप मेरी आराधना से प्रसन्न हैं, तो कृपा कर मुझे समस्त कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली उत्तम बुद्धि का वरदान दे। भगवान शिव बोले, पर्वतराज, मैं तुम्हें वो श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे तुम्हारे सभी कार्य सहज रूप से सिद्ध होंगे, तुम्हारा कल्याण हो। जिस समय भगवान शिव विंध्य के समक्ष प्रकट हुए, उसी समय देवगण और विशुद्ध चित्त वाले अनेक महात्मा भी वहां पधारे। उन सभी ने भगवान शिव की आराधना की और विभिन्न स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। भक्तों ने ये भी प्रार्थना की कि भगवान शिव सदा वहीं निवास करें ताकि उनके अभिष्ट सिद्ध होते रहें। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। उसी स्थान पर स्थित ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्राणव तत्व के अंतर्गत जो स्वरूप सदा विद्यमान रहा, वह ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, और विंध्य द्वारा पूजित पार्थिव मूर्ति से जो ज्योति प्रकट हुई, वह परमेश्वर
अथवा अमलेश्वर नाम से विख्यात हुई। यहीं से स्पष्ट होता है वो रहस्य जिसमें एक ही स्थान पर दो नाम और एक ही शिव तत्व विद्यमान है। शास्त्रों में बताया गया है कि यही कारण है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से विशेष माना जाता है। यहाँ भगवान शिव ओंकारेश्वर और अमलेश्वर दो नामों से पूजित होते हैं, किंतु तत्वतः दोनों एक ही परम शिव हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकार पर्वत पर स्थित है, जो पवित्र नर्मदा नदी के मध्य में स्थित है। नर्मदा नदी जब इस पर्वत के चारों ओर प्रवाहित होती है तो उसका स्वरूप स्वयं ए के आकार का बन जाता है। यही कारण है कि इस पर्वत को ओंकार पर्वत कहा गया और यहाँ विराजमान शिव को ओंकारेश्वर के नाम से जाना गया। दूसरी ओर पर्वत के नीचे स्थित जो ज्योतिर्लिंग है वो अमलेश्वर कहलाता है। मान्यता है कि ये वही स्वरूप है जिसकी आराधना विंध्य पर्वत ने पार्थिव शिवलिंग के रूप में की थी। इस प्रकार ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पर भगवान शिव की उपस्थिति मानी जाती है। भक्तों का विश्वास है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है उसकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। केवल एक के दर्शन से यात्रा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ शिव एक नहीं दो रूपों में भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यह स्थान केवल दर्शन का नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ आकर अहंकार स्वतः शांत हो जाता है और मन भक्ति में स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि और तपस्वी इस क्षेत्र को सिद्धि स्थल मानते हैं और इसी दिव्य क्षेत्र से जुड़ी है नर्मदा की वो कथा जो स्वयं शिव की लीला को प्रकट करती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि नर्मदा नदी केवल एक साधारण नदी नहीं है, बल्कि वो स्वयं शिव की तपस्या से प्रकट हुई दिव्य धारा है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब कठोर तप किया तब उनके पसीने की बूंदों से नर्मदा का प्राकट्य हुआ। इसी कारण नर्मदा को अत्यंत पवित्र और मोक्षदायिनी माना गया है। नर्मदा के तट पर स्थित ओंकार पर्वत को शिव का प्रिय निवास कहा गया है। जब नर्मदा इस पर्वत की परिक्रमा करती है तो उसका प्रवाह ए के आकार का बन जाता है। ये दृश्य स्वयं में ये दर्शाता है कि यह क्षेत्र साधारण नहीं बल्कि प्रणव तत्व से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से नर्मदा की परिक्रमा करता है और ओंकारेश्वर तथा अमलेश्वर दोनों के दर्शन करता है, उसके जीवन के पाप और मानसिक क्लेश स्वतः दूर हो जाते हैं। यहाँ की हवा, जल और भूमि तक शिव तत्व से परिपूर्ण मानी जाती है। ऋषि मुनि कहते हैं कि इस क्षेत्र में किया गया जप, तप और ध्यान कई गुना फल देता है। इसी कारण प्राचीन काल से ही साधक, योगी और तपस्वी यहाँ आकर साधना करते रहे हैं। नर्मदा के शांत प्रवाह के साथ उनका मन भी स्थिर हो जाता है। यह स्थान मनुष्य को ये बोध कराता है कि जब भक्ति, बुद्धि और विनम्रता एक साथ होती है तभी जीवन में सच्चा कल्याण संभव होता है। यही संदेश भगवान शिव ने विंध्य को भी दिया था और यही संदेश आज भी यहाँ आने वाले हर भक्त को मिलता है। और इसी पावन क्षेत्र में देवताओं ने भी शिव की महिमा को स्वीकार किया। जब भगवान शिव ओंकार पर्वत पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर हुए, तब ये समाचार समस्त देवताओं के लोकों में फैल गया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सहित अनेक देवगण वहां पधारे। उनके साथ दिव्य ऋषि, महात्मा और सिद्ध पुरुष भी आए, जिन्होंने भगवान शिव के इस अलौकिक स्वरूप का दर्शन किया। देवताओं ने देखा कि यह केवल एक तीर्थ नहीं है, बल्कि स्वयं शिव तत्व का स्थायी निवास है। उन्होंने नर्मदा के पावन तट पर विधि विधान से पूजन किया और भगवान शिव की स्तुति की। चारों ओर मंत्रोच्चार गूंजने लगे और वातावरण पूर्णतः पवित्र हो गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस स्थान पर सदा निवास करें, ताकि संसार के कल्याण के लिए यह क्षेत्र शक्ति और शांति का केंद्र बना रहे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वरदान दिया कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आएगा, उसका कल्याण अवश्य होगा। इस वरदान के साथ ही ओंकारेश्वर क्षेत्र की महिमा और अधिक बढ़ गई। यह स्थान केवल देवताओं के लिए ही नहीं, बल्कि सामान्य मनुष्यों के लिए भी साधना और आत्मशुद्धि का केंद्र बन गया। यहाँ आकर मनुष्य अपने भीतर की अशांति को छोड़कर शांति और स्थिरता का अनुभव करता है। यही कारण है कि समय के साथ यह क्षेत्र एक महान तीर्थ के रूप में स्थापित हुआ, जहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आने लगे। ओंकारेश्वर और अमलेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंगों की महिमा चारों दिशाओं में फैलने लगी और इसी पवित्र भूमि पर एक और महत्वपूर्ण लीला का संकेत मिलता है, जो मानव जीवन से गहराई से जुड़ी है। देवताओं के प्रस्थान के बाद भी ओंकारेश्वर क्षेत्र में शिव तत्व की अनुभूति बनी रही। समय बीतता गया
परंतु भगवान शिव का ये निवास साधकों और सामान्य मनुष्यों दोनों के लिए समान रूप से कल्याणकारी सिद्ध हुआ। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी परिवर्तन को अनुभव करने लगा। शास्त्र कहते हैं कि ओंकारेश्वर केवल दर्शन का स्थान नहीं है, बल्कि ये जीवन को समझने का तीर्थ है। यहाँ भगवान शिव मनुष्य को ये बोध कराते हैं कि केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं होती, जब तक भीतर विनम्रता और सत्य का भाव न हो। विंध्य पर्वत की कथा भी इसी सत्य को प्रकट करती है। विंध्य ने जब तक अपने वैभव पर गर्व किया, तब तक वो अशांत रहा, लेकिन जैसे ही उसने अपने अहंकार को त्याग कर शिव की शरण ली, उसी क्षण उसके जीवन में संतुलन और बुद्धि का प्रकाश हुआ। यही संदेश ओंकारेश्वर हर युग के मनुष्य को देता है कि अहंकार छोड़कर ही सच्ची भक्ति संभव है। यहाँ आने वाले साधक अनुभव करते हैं कि नर्मदा के तट पर बैठते ही मन अपने आप शांत होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर के विकारों को धीरे धीरे धो रही हो। यही कारण है कि अनेक योगी और संत इस क्षेत्र को आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम मानते हैं। ओंकारेश्वर में शिव केवल वर देने वाले देव नहीं हैं, बल्कि वे मार्ग दिखाने वाले गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे मनुष्य को सिखाते हैं कि जीवन में भक्ति और बुद्धि दोनों का संतुलन ही वास्तविक साधना है, और इसी संतुलन को समझाने के लिए यहाँ से जुड़ी हैं कुछ विशेष मान्यताएं, जिनका पालन आज भी किया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भक्त ओंकारेश्वर और अमलेश्वर दोनों के दर्शन नहीं कर लेता। यह नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है। ओंकारेश्वर को जहां प्रणव ए का साकार स्वरूप माना गया है, वहीं अमलेश्वर को निर्गुण शिव का प्रतीक कहा गया है। एक रूप सृष्टि के आरंभ का संकेत देता है, तो दूसरा रूप लय और शुद्धता का बोध कराता है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर शिव तत्व की पूर्णता को दर्शाते हैं। मान्यता है कि केवल एक ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से साधना अधूरी रह जाती है, क्योंकि शिव यहाँ द्वैत में नहीं बल्कि समन्वय में प्रकट होते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने दोनों स्थानों के दर्शन को अनिवार्य बताया है। भक्त जब पहले ओंकारेश्वर के दर्शन करता है और फिर अमलेश्वर की ओर बढ़ता है, तो ये यात्रा बाहरी नहीं बल्कि अंतर यात्रा बन जाती है। ये क्रम मनुष्य को ये सिखाता है कि जीवन में पहले ज्ञान का बोध आवश्यक है और फिर उस ज्ञान को विनम्रता और शुद्धता के साथ अपनाना चाहिए। इसी शास्त्रीय मान्यता के कारण ओंकारेश्वर क्षेत्र में आने वाले भक्त विशेष नियमों और श्रद्धा के साथ दर्शन करते हैं। यहाँ हर कदम पर यह अनुभूति होती है कि यह स्थान केवल मंदिरों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक परंपरा है, और इसी परंपरा के साथ जुड़ी है ओंकार पर्वत की वो विशेषता जो इसे अन्य तीर्थों से अलग बनाती है। ओंकारेश्वर का ओंकार पर्वत केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि ये शिव तत्व की जीवंत अभिव्यक्ति माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब नर्मदा नदी इस पर्वत के चारों ओर प्रवाहित होती है, तो उसका आकार स्वयं प्रणव ए के समान बन जाता है। यही कारण है कि इस पर्वत को ओंकार पर्वत कहा गया। यह दृश्य केवल देखने का नहीं, बल्कि अनुभव करने का विषय है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ की परिक्रमा करने मात्र से मन के विकार शांत होने लगते हैं। जैसे जैसे भक्त पर्वत की परिक्रमा करता है, वैसे वैसे उसके भीतर स्थिरता और एकाग्रता बढ़ती जाती है। प्राचीन काल से ही साधकों ने इस परिक्रमा को विशेष महत्व दिया है। उनका विश्वास था कि ओंकार पर्वत की परिक्रमा जीवन की उलझनों को सुलझाने का मार्ग दिखाती है। यहाँ हर कदम के साथ ये बोध होता है कि सृष्टि की प्रत्येक गति किसी न किसी रूप में शिव से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर किया गया ध्यान सामान्य स्थानों की तुलना में अधिक शीघ्र फल देता है। इसका कारण यह बताया गया है कि ये क्षेत्र शिव शक्ति से निरंतर स्पंदित रहता है। इसी स्पंदन को योगी और तपस्वी अपने भीतर अनुभव करते हैं। ओंकार पर्वत यह सिखाता है कि जैसे ए में संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है, वैसे ही शिव में जीवन के सभी उत्तर छिपे हुए हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए तीर्थ केवल स्थान नहीं रह जाता, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। और इसी पर्वत से जुड़ी है पूजा और दर्शन की वह विधि जिसे समझना प्रत्येक भक्त के लिए आवश्यक माना गया है। ओंकारेश्वर क्षेत्र में पूजा और दर्शन की विधि को केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि साधना का अंग माना गया है। शास्त्र बताते हैं कि यहाँ दर्शन से पहले मन और विचारों की शुद्धि आवश्यक होती है,
क्योंकि भगवान शिव को बाहरी आडंबर नहीं बल्कि अंतःकरण की सच्चाई प्रिय है। भक्त प्रातः नर्मदा स्नान कर ओंकार पर्वत की परिक्रमा का संकल्प लेते हैं। ये परिक्रमा केवल पैरों से नहीं बल्कि भाव से पूरी की जाती है। मान्यता है कि परिक्रमा करते समय यदि मन एकाग्र रहे तो जीवन की अनेक बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं। इसके पश्चात भक्त पहले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है। यहाँ शिव को सगुण रूप में अनुभव किया जाता है। इसके बाद अमलेश्वर के दर्शन किए जाते हैं, जहाँ शिव का निर्गुण स्वरूप भक्त को आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। इस क्रम को ही पूर्ण दर्शन कहा गया है। कहा जाता है कि जो भक्त इस विधि से दर्शन करता है उसके भीतर धैर्य, विवेक और स्थिरता का विकास होता है। यह स्थान मनुष्य को यह सिखाता है कि जीवन में हर कार्य क्रम और संतुलन से करना ही सफलता का मार्ग है। ओंकारेश्वर में पूजा का उद्देश्य केवल वर प्राप्त करना नहीं है बल्कि स्वयं को समझना है। यहाँ शिव भक्त से ये अपेक्षा करते हैं कि वो अपने भीतर झांके और अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें त्यागने का प्रयास करे। और जब भक्त इस भाव से शिव की शरण में आता है तब ओंकारेश्वर की महिमा उसके जीवन में स्वयं प्रकट होने लगती है। कहा जाता है कि ओंकारेश्वर के दर्शन के बाद भक्त के जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता बल्कि भीतर से आरंभ होता है। मन की चंचलता कम होने लगती है और विचारों में स्थिरता आने लगती है। यही ओंकारेश्वर की वास्तविक कृपा मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णन है कि यहाँ की गई भक्ति मनुष्य को धैर्य और विवेक का मार्ग दिखाती है। जो व्यक्ति जीवन में उलझनों से घिरा होता है वह जब सच्चे भाव से शिव का स्मरण करता है तो उसे सही और गलत के बीच अंतर स्पष्ट होने लगता है। यह बोध किसी उपदेश से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त होता है। ओंकारेश्वर ये भी सिखाता है कि भक्ति केवल मांगने का माध्यम नहीं है। यहाँ आकर भक्त यह समझने लगता है कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही शिव मार्ग है। सुख और दुख, लाभ और हानि, इन सब से ऊपर उठकर जीवन को स्वीकार करना ही सच्ची साधना है। इसी कारण अनेक संतों ने कहा है कि ओंकारेश्वर का प्रभाव शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति में प्रकट होता है। जो यहाँ आता है वो कुछ न कुछ अपने भीतर बदलता हुआ अवश्य पाता है, भले ही वो परिवर्तन तुरंत दिखाई न दे। और यही अनुभूति भक्त को उस अंतिम सत्य की ओर ले जाती है जिसका संकेत शास्त्रों में दिया गया है। शास्त्र ये बताते हैं कि ओंकारेश्वर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि जीवन के सत्य को समझने का माध्यम है। यहाँ भगवान शिव मनुष्य को यह अनुभव कराते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक कण एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है। जो इस सत्य को जान लेता है उसके लिए भेद और भ्रम स्वयं समाप्त होने लगते हैं। ओंकारेश्वर में शिव सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में विराजमान होकर ये संदेश देते हैं कि ईश्वर को किसी एक रूप में बांधा नहीं जा सकता। जब तक मनुष्य केवल बाहरी रूपों में उलझा रहता है तब तक उसे पूर्ण सत्य का अनुभव नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो भीतर की यात्रा आरंभ करता है उसे शिव तत्व का साक्षात्कार होने लगता है। यहाँ की कथाएं और मान्यताएं मनुष्य को आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करती हैं। वे ये सिखाती हैं कि भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जिस दिन यह संतुलन जीवन में आ जाता है उसी दिन साधना पूर्णता की ओर बढ़ती है। ओंकारेश्वर का यह संदेश समय और युग से परे है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में शांति, स्थिरता और सत्य की खोज में है। शिव यहाँ केवल पूज्य नहीं है बल्कि पथ प्रदर्शक बनकर भक्त के साथ चलते हैं। और इसी बोध के साथ ओंकारेश्वर की कथा अपने पूर्णत्व की ओर बढ़ती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये पावन कथा केवल अतीत की घटना नहीं है बल्कि आज भी उतनी ही जीवंत और अर्थपूर्ण है। ये कथा मनुष्य को यह स्मरण कराती है कि जब अहंकार त्याग कर भक्ति और बुद्धि के साथ जीवन जिया जाता है तभी सच्चा कल्याण संभव होता है। विंध्य पर्वत का गर्व टूटना, शिव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होना और फिर दो स्वरूपों में ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना, ये सभी घटनाएं एक ही सत्य की ओर संकेत करती हैं कि ईश्वर बाहरी वैभव से नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। ओंकारेश्वर और अमलेश्वर दोनों रूपों में विराजमान शिव ये सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी साधना है। न तो केवल ज्ञान पर्याप्त है और न ही केवल भाव। जब दोनों साथ चलते हैं तभी जीवन शिवमय बनता है। नर्मदा के तट पर स्थित यह दिव्य क्षेत्र हर उस व्यक्ति को आमंत्रित करता है जो अपने भीतर शांति की खोज में है। यहाँ आकर मनुष्य समझ पाता है कि शिव कहीं दूर नहीं बल्कि उसी चेतना में विराजमान है जो हर श्वास के साथ हमारे भीतर प्रवाहित होती है।
इसी संदेश के साथ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये कथा पूर्ण होती है। एक ऐसी कथा जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। तो क्या आप समझ पाए कि ओंकारेश्वर में भगवान शिव 2 रूपों में होकर भी एक ही सत्य क्यों है? अगर आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये कथा दिल से जुड़ी, अगर कहानी सुनते सुनते आपका मन कहीं ठहर गया, तो समझ लीजिए भगवान शिव का संदेश आप तक पहुंच चुका है। ऐसी ही सच्ची शास्त्रों पर आधारित सरल और भावपूर्ण कथाओं के लिए स्पिरिचुअल स्टोरी विद मिश्रास चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आपको ये ओंकारेश्वर की कहानी कैसी लगी।